पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है, ये हमने फर्स्ट फीचर में ही समझ लिया था कि जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब यहां पर और क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये हमने समझ लिया है कि जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी हमने समझ लिया है कि पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इट इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप फर्म का टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है। यह भी समझ में आ गया। ए पार्टनरशिप डीड इज ड्यूली साइन्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड को सारे पार्टनर्स साइन करते हैं। यह भी समझ में आ गया। इट ऑल्सो कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्म के इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। यह भी समझ में आ गया। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप डीड में क्या इंफॉर्मेशन लिखा होता है उसे समझते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को किस नाम से रन किया जा रहा है उसका नाम और एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ड्यूरेशन। पार्टनरशिप किस नेचर का बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग है या सर्विस है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और अगर पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुआ है ये ड्यूरेशन पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेम एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का नाम, एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर ने बिजनेस में कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है यह पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस को सारे पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे यह पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। हर पार्टनर के पास क्या राइट्स है उसके ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, किसी पार्टनर का डेथ हो गया या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऐसे केस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है यह पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्रॉइंग्स इफ एनी। अगर कैपिटल लोन या ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज या अलाउ करना है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन देना है तो यह पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर बिजनेस को बंद करना है और बिजनेस को बंद करने के बाद अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है यह प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। यह भी समझ में आ गया। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसे कैसे सेटल करना है यह मेथड पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस को कंडक्ट करने से रिलेटेड दूसरे मैटर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन लिखा होता है।